और आगे बढ़ेंगे। मुंबई के मीरा रोड में शूटिंग कर रही अदाकारा माही गिल के सेट पर कुछ गुंडों ने हमला किया। माही वसई विरार अहाते में फिल्म फिक्सर की वेब सीरीज के लिए शूटिंग कर रही थी। बताया जाता है कि 4 लोग आए और उन्होंने शूटिंग की टीम पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, गुंडों ने पूरे सेट पर तोड़फोड़ भी की। हमले में एक अदाकार जख्मी भी हुआ है, जिसके सर पर 6 टाके लगे हैं। सीरीज फिक्सर की सेट पर मारपीट हुई और ये मामला अब तुल पकड़ने लगा है। बाकायदा पूरे जिस सेट के मेंबर्स हैं वो विधान भवन पहुंचे और मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस वक्त हमारे साथ माही है, साकेत है और सोहम जी है। सभी से हमसे बात करने की कोशिश करें। माही, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ये पूरी घटना हुई, किस तरह की घटना थी और उस वक्त हुआ क्या था कि जो मारपीट की नौबत आ गई? हमें कुछ समझ नहीं आया। हम सुबह 7 बजे से आराम से शूटिंग कर रहे थे और अचानक 4 बजे हम शॉट रेडी था, हम शॉट देने ही लगे थे कि एक आदमी आया और सबको मारने लगे। मुझे वो एक आदमी दिखा, बाद में देखा कि और भी लोग हैं उसके साथ। 4 लोग थे। पूरे यूनिट पे तपड़ा वो सब फैल गया और सब लोग भागने लगे इधर उधर और काफी लोगों को मारा। मेरे पास भी अटैक करने के लिए आए और मुझे तो जो मेरा गार्ड था, मेरा सिक्योरिटी वाला, तो उसने बचाने की कोशिश की। उसको मारा उन्होंने पकड़कर और काफी लोगों को मारा उन्होंने। फिर आगे गए तो जो डायरेक्टर है हमारे सोहम शाह, उनको मारा उन्होंने, पकड़ी, ऑलमोस्ट फेंटेड। और जो डीओपी है उनको बचाने के लिए उनको मारा, जिनके काफी खून बहा। तो फिर मैं उनको हॉस्पिटल ले गई और काफी कुछ हुआ। बाकी साकेत वहां पर थे, जो हमारे प्रोड्यूसर। साकेत, जब वहां पे हुआ तो आप लोगों ने शिकायत क्यों नहीं की? पुलिस वहां पहुंची नहीं थी? वो थे कौन? मतलब आप लोग इतने लोग घोड़बंदर थाना हाईवे पे एक प्राइवेट प्रॉपर्टी विच इज स्प्रेड अक्रॉस 5 एकर्स पे शूट कर रहे थे। आप 100-125 लोग एक ऐसी बंजर जमीन पे शूट कर रहे हो, रियल लोकेशन पे। 4 आदमी आके उस कंपाउंड में आके आपको अटैक करना शुरू कर देते हैं। At that very moment, your instant reaction is to safeguard your team, safeguard your property, and leave the premises. We could have retaliated, beaten up those people. We were 100 of us. We decided not to do so. The moment we stepped out on the road, we pleaded them कि हमारा सामान, हमारी लेडी क्रू, हमारी प्रॉपर्टी को, गाड़ियों को बाहर निकलने दीजिए. They did not hear us. वहां से पुलिस पेट्रोल वैन आती दिखी. Because we were on the highway, they saw so many people jam out on the road. We requested the police to intervene. By them, they ran away from the backside. पुलिस ने बोला हम अंदर जाके देखते हैं। पुलिस ने अंदर जाके कंपाउंड लॉक कर दिया। 10 मिनट बाद हमने पुलिस से पूछा हम कैसे निकल सकते हैं, तो पुलिस ने बोला अब कार्रवाई होगी, पंचनामा होगा, केस होगा, सामान कोर्ट में जब्त होगा, प्रोसीजर से जाएंगे। अब आप जाके कोर्ट में प्रूव करिए कि सामान आपका है कि उनका है, परमिशन है या नहीं है। तो सर आप मुझे बताइए उस वक्त हम क्या करते? लोगों का पुलिस से भरोसा नहीं था क्योंकि आपने शिकायत नहीं करने का फैसला लिया, अपने बड़ी बात थी। नहीं, देखिए ऐसा था कि उस वक्त हम 100 लोग, जिसमें से कम 20 लोग जख्मी थे, हम हाईवे पे खड़े थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जाए। और इसके पहले कि हम एक दूसरे को संभाले, वहां से जो पुलिस वैन भी जा रही थी उनको हमने सहायता मांगी, लेकिन पुलिस ने कोई स्टेटमेंट ना लिया ना समझा। पुलिस ने आके हमारा लोकेशन को अंदर से बंद किया और हमें ये कहा कि आपका जो भी प्रॉब्लम हो वो बाद में हम देखा जाएगा, पहले कोर्ट में आके 15 लाख देके आपको सब सामान छुड़ाना पड़ेगा। मतलब वी न्यू दैट पुलिस वाज इन नो वे गोइंग टू हेल्प अस। देखिए, जिस तरह से विधान भवन में मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद इस पूरे मामले को लेकर जांच के इस वक्त हमारे साथ अशोक जी है। सर, जिस तरह से पूरा मामला हुआ, आप बाकायदा मुख्यमंत्री मिले, इस तरह का अटैक आपने इसकी शिकायत की, इसे रोकने के लिए किस तरह की उपाय योजना की? क्योंकि अक्सर उस इलाके में शूट होती रहती है। देखिए, सीएम साहब ने बहुत कमाल की बात की आज। उन्होंने सारे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को आगाह कर दिया कि उनको हमारी इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव के साथ बैठ के एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी रेगुलर बेसिस पे। ये इंसिडेंट हो गया, इस इंसिडेंट पे जो होना था हो गया, अटैक्स हुए, इंजर्ड हुए लोग। ये वापस न होने के लिए उन्होंने आईजी निकेत कौशिक जी को फोन किया, बाकी जगह फोन किया और हम 1-2 दिन में बैठ के इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, फेडरेशन, हम सब मिलके बैठ के हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे किस तरीके से किस किस पॉकेट्स में हमारी शूटिंग होती है, वहां पे एक सिक्योरिटी को कैसे बढ़ाया जाएगा, एक सिस्टमैटिक तरीके से विथ अ जॉइंट एफर्ट ऑफ द इंडस्ट्री एंड द पुलिस वी विल सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम। हमसे बात करने के लिए जिस तरह से पूरी टीम के साथ मारपीट हुई, उसके बाद ये मामला पुलिस चौकी पहुंचा, मुख्यमंत्री से मुलाकात की, अब आगे की जांच होगी। लेकिन एक बड़ा गंभीर मामला नजर आ रहा है कि जिस तरह सेट पे जो काम करने वाले लोग हैं वो डर जाते हैं, जो एक्टर्स हैं वो डर जाते हैं। इस पे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की रोक लगानी चाहिए। मुंबई से विलास चिबड़े के साथ वसीम अंसारी, नेटवर्क 18। वादी कश्मीर में सोशल मीडिया पर एक खातून सोलो ट्रैवलर एस वानी का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में खातून बता रही हैं कि उन्हें बुकिंग के बावजूद हाउस बोट में रहने की इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने इस सिलसिले में एक ट्वीट भी किया है। इस सिलसिले में हाउस बोट एसोसिएशन का रद्देमल भी सामने आया है।
उनका कहना है कि वो मकामी अफराद को पूरी जांच पड़ताल के बगैर रिहाइश फराहम नहीं करते हैं। उधर डायरेक्टर सयाहत कश्मीर निसार वानी का कहना है कि उन्हें न्यूज़ 18 के जरिए इस वीडियो से मुताल्लिक जानकारी मिली है। वानी का कहना है कि अभी वो सिर्फ एक फरीक की दलील से ही वाकिफ हैं। उनका कहना है कि वो पूरे मामले से मुताल्लिक तफसीलात हासिल करेंगे। वानी का ताहम कहना है कि उन्हें कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल का भी जहन में रखना होता है। We don't entertain local Kashmiris now. Why didn't you put it on booking.com? Ma'am, it is written there. It is not written there. I've just checked. I'm going to share it again on social media. It's not there. To them and you can talk to them. I will not talk to them because it's not my issue. I've just checked into my room. I have paid and it said non-refundable booking. Non-refundable booking. I don't know whether my money has been deducted from the bank yet or not, but it says to me non-refundable booking. And he's asking me to just check out, go into the lake, figure out on my own. I'm a single solo woman traveling and this guy is asking me to move out and just see at this point. It is, what is the time right now? Let's see. Oh, it's 5:30. It's close to 6 and he's asking me to just leave at this time and figure out my own shit. Look at this. कि जो भी वो फीमेल है वो आई है, उसने बुकिंग की है, booking.com से की है बुकिंग। तो जब वो हाउस बोट के वहाँ पहुँची है तो उसने वहाँ पे बताया मैं कश्मीरी हूँ, मुझे हाउस बोट चाहिए। तो हाउस बोट ऑनर ने उसको डायरेक्टली बताया मैं लोकल्स को यहाँ पे नहीं देता हूँ बोट। स्पेशली यहाँ पे लोकल्स को हम देते हैं, प्रोवाइड करते हैं अकोमोडेशन। ऐसा नहीं है कि हम अकोमोडेशन नहीं देते हैं, मगर उसमें क्या होता है कि अगर फैमिली हो, फैमिली को हम अलाउ करते हैं, या अगर कोई मैरिज कपल हो तो उनको हम अलाउ करते हैं। ऐसे हम इलीगली कोई काम नहीं कर। अगर कल को खुदा ना खास्ता ये एक अलोन लड़की थी, अकेली थी, खुदा ना खास्ता अगर उसको कुछ हो जाए तो उसके ज़िम्मेदार फिर हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते। पुलिस हमें बोलती है कि आपने कैसे एक अलोन लड़की को जगह दी है वहाँ पे, तब कि अकेली थी। क्योंकि कश्मीर में ऐसा अभी कल्चर नहीं है, ये यूरोपियन कल्चर है। अब हिंदुस्तान में आ गया, उसके बाद में अभी कश्मीर में ऐसा कोई कल्चर नहीं कि लड़की अकेले एक हाउस बोट में रहे। उसका क्या रीज़न रहा हो, कैसे हो, मैं नहीं कहता हूँ कि लड़की ख़राब है, कुछ है, बट हम ये कहते हैं कि हम लोकल्स को यहाँ पे अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, मगर किन को, जो जिनकी फैमिली साथ हो। एक चीज़ बात देखो कि मैंने भी अभी आपके यहाँ ही देखा और ऐसे सोशल मीडिया से मैंने भी पता चला कि उन्होंने उसको रिफ्यूज़ किया है बीइंग अ सोलो लेडी ट्रैवलर। आप देखो ना कि इस वक्त बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं, हुए भी हैं, प्रीवियस ऐसे पास्ट में भी हुए हैं और आगे भी हो रहे हैं। ये एक मैंडेटरी चीज़ बनाया गया है कि आप आइडेंटिटी हर एक की देखो, वेरीफाई करो। जब भी आप बाहर भी देखोगे, कहीं भी इस वक्त किसी भी होटल में जाना चाहते हो तो पहले आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ता है, आधार कार्ड देना पड़ता है या कोई और चीज़ देना पड़ता है। और अगर कोई किसी किस्म का वहाँ किसी को भी डाउट होता है या किसी की इंटीग्रिटी पर या किसी के बिहेवियर पर या किसी के नेचर पर, तो नेचुरली दीज थिंग्स आर टू बी कंसिडर्ड। होटल वाले से भी या हाउस बोट वाले से भी अभी कोई बात नहीं किया, उसका भी व्यू पॉइंट जानना ज़रूरी है। हम एक ही पॉइंट देख रहे हैं, दूसरा पॉइंट हम नहीं देख रहे हैं। वी हैव आल्सो टू इंक्वायर अबाउट इट कि वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने रिफ्यूज़ किया, किस बुनियाद पर रिफ्यूज़ किया। और दूसरा जो प्रीवियस एपिसोड हुए हैं, आपको याद होगा ग्रैंड मुमताज़ में रिसेंटली एक बुर्का लेडी गई थी एंड दे हैड आल्सो हैड अ सिमिलर टाइप ऑफ एपिसोड देयर, तो उनको फिर पकड़ा भी गया, पुलिस केस भी बना, बाकी चीज़ें भी बनी। So these things are to be looked into properly and thereafter only we can take a proper view and decision. हाँ, यहाँ तक हमारा ताल्लुक है कि टूरिज़्म का, we are there to promote tourism, we are there to help tourists in every way, but limitations are at the same time to be there and security precautions are also needed to be taken in view, in consideration, because of prevailing conditions over here, because of our moral values, because of our social and other aspects of the society as well. 1990 में पुलिस तहवील में हुई मौत के मामले में साबिक IPS अफसर संजीव भट्ट को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। गुजरात के जामनगर की एक अदालत ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने हेड कांस्टेबल प्रवीण सिंह झाला को भी उम्र कैद की सजा सुनाई है। 1990 में जाम जोधपुर में ये वाक़या हुआ था। दरअसल 1990 में जामजोधपुर में फसादात हुए थे। इस दौरान तकरीबन 150 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त संजीव भट्ट जोधपुर में SP थे। बताया जाता है कि पुलिस तहवील में लोगों की पिटाई की गई थी, जिसमें प्रभुदास नामी शख्स की मौत हो गई थी।
और अब बात पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में सदर जमहूरिया के खिताब की। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने खिताब किया। उन्होंने हुकूमत के मंसूबों पर रोशनी डाली। वहीं सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अपने खिताब में कहा कि 3 तलाक जैसी रिवायत जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए। देश में हर बहन बेटी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने हेतु 3 तलाक और निकाह हलाला जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन जरूरी है। मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि हमारी बहनों और बेटियों के जीवन को और सम्मानजनक तथा बेहतर बनाने वाले इन प्रयासों में अपना सहयोग दें। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का कहना है कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों को महफूज और पुरअमन माहौल फराहम करने के लिए पूरी संजीदगी से काम कर रही है। सदर जमहूरिया ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए हर कदम उठाने के लिए पाबंद अहद है। सरकार जम्मू कश्मीर के नागरिकों को सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल देने के लिए पूरी निष्ठा के साथ प्रयास कर रही है। वहां पर स्थानीय निकायों के शांतिपूर्ण चुनाव और हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव से हमारे इन प्रयासों को बल मिला है। मेरी सरकार जम्मू कश्मीर के विकास के लिए आवश्यक हर कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। शिवसेना राम मंदिर की तामीर के लिए बीजेपी पर मुसलसल दबाव बना रही है। पार्टी के सीनियर लीडर संजय रावत ने उम्मीद जताई कि मोदी जी के इसी मुद्दत कार में राम मंदिर पर हतमी फैसला आ जाएगा। संजय रावत ने पार्लियामेंट में हालिया दिनों हुई नारेबाजी पर रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि पार्लियामेंट में नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत जी हैं। सर, देखा जाए तो राम मंदिर को लेकर शिवसेना लगातार प्रयासरत है। आप लोग गए भी थे अयोध्या। कल संत समाज के हरिद्वार में बैठक हुई। 2022 तक का अल्टीमेटम लोगों ने दिया है। क्या लगता है कब तक बन जाएगा आपके हिसाब से? मंदिर तो बनेगा मोदी जी की यही कार्यकाल में। अब तीसरा चुनाव नहीं आएगा जो राम मंदिर के बारे में हम कुछ बोल सके, आश्वासन दे सके। देखिए, कभी न कभी फैसला करना पड़ेगा। कितने दिन तक आप फैसला रोक कर रहेंगे, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे सरकार हो, चाहे न्यायालय हो। और जिस तरह से हमें बहुमत मिला है, हमारी बात छोड़िए एनडीए की, बीजेपी की बात मैं करता हूँ। 303 ये बहुत ही भारी आंकड़ा है। 2020 तक राज्यसभा में आपका बहुमत हो जाएगा। अगर दोनों सदनों में बहुमत सत्ताधारी पार्टी को मिलता है तो राम मंदिर का निर्णय लेने में और क्या चाहिए आपको? तो जनता ने तो आपके हाथ में पूरी कमान सौंपी है, ताकत दी है, और जो भारी बहुमत हमें मिला है उसमें प्रभु राम का भी योगदान है, ये भूलना नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है 2024 से पहले राम मंदिर का फैसला हो जाएगा। धर्म संसद क्या कहती है, संतों की सभा क्या कहती है, ये उनके लिए ठीक है, सभा होनी चाहिए बोलेंगे, लेकिन बनाएगी तो सरकार, मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी। हमने पहले भी कहा है, मोदी जी और योगी जी और अमित शाह, ये 3 ही न्यायालय हमारे लिए है। सर, पार्लियामेंट में जिस तरह से अल्लाह अकबर, जय श्री राम के नारे लगे हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पार्लियामेंट इस प्रकार के नारे के लिए नहीं है। बिहार में 200 से ऊपर बच्चे जब मरते हैं उसके ऊपर हम बोलना चाहिए। कश्मीर में आज भी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उनके ऊपर नारे देने चाहिए। महंगाई है, बेरोजगारी है, हिंदू हो या मुसलमान हो, पार्लियामेंट कोई धर्म संसद नहीं है। सर, आखिरी सवाल, कल योगा डे है, दुनिया भर के लोग योग मनाएंगे। अच्छी बात है, मोदी जी ने एक नया मंत्र दिया है और पूरा विश्व फॉलो कर रहा है। तो धन्यवाद सर। कैमरा पर्सन हरीश के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। 5 महीने कबल केरल के मुंबासा से देव माता नामी फिशिंग बोट रवाना हुई थी, जिसका कोई अता पता नहीं है।
बोट पर 243 अफराद सवार थे। इसी बोट में राजधानी दिल्ली के अंबेडकर नगर कॉलोनी के 180 से ज्यादा अफराद थे। बोट पर 85 बच्चे भी सवार थे। लापता बोट पर सवार अफराद खाना के अहले खाना वजीर खारजा एस जयशंकर से मुलाकात करना चाहते हैं। हमारा बच्चा घर से निकल गया, 2 लड़का, 2 बहू, 2 पोता, 2 बहू भी फ्रेंड वाले हैं, प्रेग्नेंट है, 2 बहू है। तो फिर वो सब गया, हमको बोल के नहीं गया, घर से निकल के चले गया। अब 6 महीना हो गया, अभी भी कहाँ रह रहे हैं, काम पता नहीं चल रहा हमको। हमारा बच्चे हमारा रिश्तेदार है, हमारा पोते नाते सारे नाव में चले गए थे। कहाँ चले गए? ऐसे केरला घूमने गए थे, क्या थे उधर से नाव में चढ़ गया करके। केरला घूमने गए थे? हाँ, ले नाव में जाने के लिए ऐसे बोलते। और न्यूजीलैंड जाने के लिए कोई स्कीम था इसलिए गए थे? न्यूजीलैंड जाने के लिए कह रहा था। सारे बिना पासपोर्ट में तुम्हें ये मिल जाएगा, सिटीजन मिल जाएगा, लालच दिखा के लेके चले गए। इधर विदेश मंत्रालय से जो भी बड़े आदमी हैं उनसे मिलकर रिक्वेस्ट करेंगे हमारा बच्चे सही सलामत, हमें एक बार जिंदा या मर गया, दोनों में एक जवाब देना चाहिए हमें। हमारे भाई लोग, हमारे पूरे परिवार के 35 लोग गए हैं, अब तक कोई पता नहीं है। और कोई गवर्नमेंट भी कोई साथ नहीं दे रहा, केरला गवर्नमेंट भी साथ नहीं दे रही। पुलिस वाले आते हैं घर में, कागज विगज लेके जाते हैं, कुछ भी बताते नहीं कि बच्चे कहाँ पर है। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। दिमागी बुखार का कहर बिहार के मुजफ्फरपुर के अलावा दूसरे अजला में भी जारी है। समस्तीपुर में बुखार से 5 बच्चे हलाक हो चुके हैं। 30 से ज्यादा बच्चों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। महकमा सेहत लंबे चौड़े दावे कर रहा है, लेकिन न्यूज 18 ने जब इन दावों का जायजा लिया तो अफसोसनाक हकीकत सामने आई। और इस वक्त हम रियलिटी चेक करने के लिए विभूतिपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे हैं और हम यहां जानेंगे इस स्वास्थ्य केंद्र में एईएस को लेकर के क्या कुछ व्यवस्था की गई है। बिहार के समस्तीपुर से 35 किलोमीटर दूर विभूतिपुर का ये अस्पताल है, जहां न्यूज 18 ने ऑक्सीजन सिलेंडर का जायजा लिया। ऑक्सीजन सिलेंडर को तलाश करते करते जब स्टोर रूम पहुंचे तो नजारा ही कुछ और था। जब सिलेंडर की चाबी घुमाई गई तो जरा भी ऑक्सीजन नहीं मिला। ये तैयारी है चमकी बुखार से लड़ने की। तो यहाँ 2 गो अधिक हो जाएगा तो हमको तो जितना व्यवस्था रहेगा उसी से हम काम करेंगे। सिलेंडर का इसके किसकी लापरवाही है? अब किसकी लापरवाही है? यहाँ से अपना जो देंगे वही ना होगा। ऑक्सीजन सिलेंडर किनके चार्ज में? और चार्ज में हम लोग को नहीं मिला है, उसे है अपना काम करते हैं, रिसीव हमने किए हुए हैं। ये हाल तब है जब दिमागी बुखार की जद में आने से समस्तीपुर जिला में 5 बच्चों की मौत हो चुकी है और कई बच्चे अस्पताल में दाखिल हैं। इस पीएचसी में जो वार्ड बच्चों के लिए बनाए गए हैं उनमें से ज्यादातर वार्डों में ताले लटक रहे हैं। बच्चे की मौत अगर हो जाती है उसकी जिम्मेवारी आप लेंगे? नहीं, मौत की जिम्मेवारी तो कोई नहीं ले सकता है और इलाज की जिम्मेवारी सरकार कहती है हम व्यवस्था दे दिए, आप यहाँ व्यवस्था क्यों नहीं अब तक दे पाए हैं? व्यवस्था जहाँ तक हम सक्षम है दिए हैं और भी जो ऐसा जरूरी होगा हम देंगे व्यवस्था। तो साहब ये विभूतिपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था है, ईएससी वार्ड की व्यवस्था है, जिसे आप देख के सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे में क्या कुछ हो सकता है। विभूतिपुर से जब हम समस्तीपुर सदर अस्पताल पहुंचे तो हालात थोड़ी बेहतर लगी, लेकिन बच्चों के ताल्लुक से आने वाले अहले खाना के साथ कैसे पेश आया जा रहा है वो इन्हीं की जुबानी सुनिए। आप जब यहाँ आए थे आज एम्बुलेंस से उतरे तो बच्चे को कैसे लाए? हाथ में पानी टांग कर। जी? पानी टांग कर हाथ में, अपने हाथ में लेकर के? हाँ। यहाँ पर बच्चे को लाने के लिए कोई व्यवस्था मिला? हाँ, यहाँ तक गोद में लेकर के आए? हाँ। स्ट्रेचर रख करके लाने के लिए मिला था? नहीं। हाँ? हाथों में सलाइन की बोतल लिए कलेजे के टुकड़े को अस्पताल में दाखिल कराने की इन गरीब माँ बाप की मजबूरी है, वो समझ में आता है, लेकिन महकमे सेहत की क्या मजबूरी है और क्यों, ये समझ से परे है। बच्चे उतरते हैं तो उन्हें स्ट्रेचर नहीं दिए जाते हैं, गार्जियन खुद पानी हाथों में लेकर के वार्ड तक पहुंचते हैं। ये है बाहर वाली बिहार की तस्वीर और हकीकत। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मानसून न आने की वजह से पानी की किल्लत हो रही है।
कानपुर में लोग पानी खरीद कर पीने को मजबूर हैं। कानपुर में गंगा नदी की भी आबी सतह गिर गई है, जिसकी वजह से पानी की किल्लत में और इजाफा हो गया है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।